यूनिट नंबर 7 पॉलिटिकल साइंस हम लोग आज देखेंगे अभी। लगभग 100 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे फटाफट, और आप लोग को ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, क्योंकि लाइव में लैग हो जाता है, इसलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में देने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एस्टेब्लिश? तो 1946 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी भैया 9 दिसंबर 1946। करेक्ट आंसर है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी जी थी। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो बिना डाउट के 26 जनवरी 1950। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 ईयर। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? तो महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है, किसमें दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हाँ, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया दी गई, तो आर्टिकल नंबर 61 महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के अध्यक्ष को हटा सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद द्वारा विशेष बहुमत से? सुप्रीम कोर्ट। तो आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए संसद में क्या होगा? विशेष बहुमत पारित करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो हट पाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? विधायिका बनाना, नीति बनाना, संविधान की व्याख्या करना? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी नंबर। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है? संविधान की व्याख्या करना, यानी बजट बनाना, बजट बनाना नहीं, संविधान की व्याख्या करना है। जो भी संविधान में है उसको फॉलो करवाना, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशरी सिस्टम। ठीक है ना। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? पीएम, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है शपथ। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो टीएन शेषन, एसपी वर्मा, सुकुमार सेन। तो आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सुकुमार सेन जी है फर्स्ट आपके मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्थानीय स्वशासन की संकल्पना किस संशोधन से आई है? 42nd, 44, 73, 52। तो भैया 73rd अमेंडमेंट 1992 में आया है, जिसके द्वारा क्या आया? स्थानीय स्वशासन की संकल्पना की गई है। संविधान का संरक्षक कौन कहलाता है? पीएम, संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। नीति निर्देशक तो डीपीएसपी किस भाग में है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव द डीपीएसपी? तो भाग नंबर इसका 4 होगा, यानी पार्ट नंबर 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज आंसर नंबर सी। संविधान का अनुच्छेद यानी 356 किससे संबंधित? व्हाट डज आर्टिकल 356 डील विथ? तो आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला किससे संबंधित है? अच्छा प्रश्न है। काफी क्वेश्चन इससे आते हैं विवाद से, क्योंकि जोड़ी मिलाने के लिए भी आ सकता है वहां से ना। तो मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की आधारभूत संरचना। तो आंसर नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, संविधान की आधारभूत संरचना। पंचायती राज का विचार सर्वप्रथम किस समिति ने सुझाया? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, एल.एम. सिंघवी, वी.टी. कृष्णमाचारी। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा बलवंत राय मेहता, 1957-58, है ना। राज्यसभा को कभी भंग क्यों नहीं किया जा सकता? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, या स्थायी सदन है, या लोकसभा से बड़ी है, या संविधान से भी बड़ी द्वारा संरक्षित है।
तो इसका करेक्ट सिंपल सा आंसर है एक स्थायी सदन है। भारत का संघीय ढांचा कैसे है? द्विसूत्री, पूर्ण संघी, अर्धसंघी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्धसंघी। संविधान के अनुसार वित्त आयोग कितने वर्षों में गठित किया जाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द फाइनेंस कमीशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड। कितने वर्ष में भैया? तो 5 वर्ष में, 5 ईयर में फाइनेंस कमीशन गठित होना चाहिए। भारत में चुनाव आयोग एक है, क्या है? कार्यपालिका निकाय, न्यायिक निकाय, संवैधानिक निकाय, विधायी निकाय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक निकाय, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है? जो जिसमें संसद द्वारा ये सारी चीजें बनती हैं और उसमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं। संविधान का कौन सा भाग संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? तो संघीय कार्यपालिका से संबंधित भाग है आपका भाग नंबर आपका 5 है, पार्ट नंबर 5। भारत का उपराष्ट्रपति निम्न में से किस सदन का सभापति होगा? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, तो राज्यसभा। देखिए भारत में क्या है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 2 सदन है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा, ठीक है ना? लोकसभा का में कौन बैठता है? पीएम होता है। राज्यसभा में आपका उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा में होता है। राष्ट्रपति की सहमति के बिना संसद का सत्र कितने दिनों से अधिक स्थगित नहीं हो सकता? विदाउट द प्रेसिडेंट अप्रूवल हाउ लॉन्ग कैन पार्लियामेंट बी एडजॉर्न्ड? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 6 महीने से ज्यादा नहीं, यानी 6 महीने। लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार किसके पास है? तो लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी हो जाएगा, दैट इज योर वित्त मंत्री। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रमुख तत्व क्या है? वेतन संसद द्वारा नियंत्रित हो, कार्यकाल निश्चित हो, कार्यपालिका नियंत्रण हो, कोई सेवा शर्त नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रमुख तत्व मेन यही है कि कार्यकाल हमेशा निश्चित होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, मनमानी ढंग से काम चलने लगेंगे, है ना? तो ये भी बहुत जरूरी है आपका। हाँ, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रमुख तत्व क्या है? वही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निलंबन, इस्तीफा, महाभियोग? तो महाभियोग कहलाती है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया है? तो 12, 124, 124, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। 124 से लेके 129 तक क्या है संविधान में उच्चतम न्यायालय के बारे में आर्टिकल्स हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट? आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कंफ्यूजन यहाँ पर ये हो सकता है, कभी राज्यपाल आ जाए तो ये नहीं होगा भाई, राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। राज्य विधानसभा परिषद नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही कराए जाते हैं। शपथ जरूर आप आगे देखेंगे तो दूसरे या फिर क्या बोलते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा कराई जाती है, राज्यपाल। राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 31 कितने में है? 6 राज्यों में है राज्य विधान परिषद। पंचायत राज व्यवस्था 3 स्तरीय प्रणाली है, ग्राम पंचायत, समिति और तीसरा आपका जिला परिषद। सी नंबर करेक्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है आपका 1, 2, 3 यानी 123 आर्टिकल में। भारत में कितने प्रकार के निर्वाचन आयोग हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्शन कमीशन आर देयर इन इंडिया? 1, 2, 3, 4? भैया एक ही प्रकार का है। नीति आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय, विधायी निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, न्यायिक निकाय? तो इसमें देखिए संवैधानिक निकाय तो है नहीं, विधायी निकाय भी नहीं है, गैर संवैधानिक निकाय कह सकते हैं और तीसरा न्यायिक निकाय नहीं है, गैर संवैधानिक निकाय है। संसद का संयुक्त सत्र किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 148? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर 108। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गोविंद वल्लभ जीबी मावलंकर।
लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यसभा, इसमें लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। लोकसभा अध्यक्ष इसमें क्या करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। कौन सा आयोग अनुसूचित जातियों के लिए गठित किया गया था? तो रंगनाथ मिश्रा नहीं, मंडल आयोग नहीं, काका कालेलकर नहीं, अनुसूचित जाति आयोग, यानी आंसर नंबर डी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। भारत में विधि आयोग का गठन किसने किया? भारत में विधि आयोग का गठन कौन करेगा भैया? संसद, राष्ट्रपति, केंद्र सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, केंद्र सरकार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज एन विधायी निकाय, संवैधानिक निकाय, न्यायिक निकाय, सांविधिक निकाय। तो इसका आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सांविधिक निकाय है। चुनाव आयोग को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त है? तो चुनाव आयोग भैया 324 में है। क्या है? चुनाव आयोग। 280 क्या है आर्टिकल नंबर? शायद फाइनेंस कमीशन है। 123 महाभियोग है, ठीक है ना। 312 भारत में राष्ट्रपति चुनाव किस प्रकार प्रणाली से होता है? प्रत्यक्ष मतदान, बहुमत प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधि द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, बहुसंख्यक प्रणाली। तो आंसर नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल की भूमिका किस अनुच्छेद में वर्णित है? द रोल ऑफ द गवर्नर इन मेंशन इन विच आर्टिकल? आर्टिकल नंबर बी हो जाएगा 155। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त करता है? सीएजी की बात हो रही है, तो आंसर नंबर बी हो गया, राष्ट्रपति। 148 में सीएजी की चर्चा है। राज्यपाल किसके परामर्श पर कार्य करते हैं? बढ़िया प्रश्न है। राज्यपाल किसके परामर्श पर कार्य करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, विधानसभा अध्यक्ष। तो आंसर नंबर इसका राज्य मंत्रिपरिषद के उसमें करते हैं, इंक्लूडिंग सीएम। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित? व्हाट डज आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ? उच्चतम न्यायालय, पंचायतों की स्थापना, राज्यपाल की नियुक्ति। आंसर नंबर बी नंबर, पंचायतों की स्थापना। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट? आंसर नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 12। ठीक है ना। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? 550 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। भारतीय संसद के 3 घटक कौन हैं? ये प्रश्न आता है। पार्लियामेंट के 3 घटक कौन है? तो भैया प्रेसिडेंट है, लोकसभा है और राज्यसभा है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई कई लोग जल्दी में लोकसभा और राज्यसभा कह देते हैं बस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243 डी किस विषय से संबंधित है? तो आंसर नंबर नगर निकाय, महिला आरक्षण, वित्त आयोग, संघ। तो आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महिला आरक्षण से संबंधित है, रिजर्वेशन मिला हुआ है पंचायतों में महिलाओं को। पंचायत के चुनाव की देखरेख कौन करता है? चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार, प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज योर राज्य चुनाव आयोग। संसद का बजट सत्र कब आयोजित होता है? जनवरी, मार्च, जुलाई, अक्टूबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, दैट इज मार्च में होता है। भारत में लोकपाल किससे संबंधित है? लोकपाल इन इंडिया इज एसोसिएटेड विथ, किससे संबंधित है? चुनाव सुधार, न्यायिक स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार विरोधी। तो आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा की विशेष शक्ति है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा की विशेष शक्ति है? विच आर्टिकल गिव्स स्पेशल पावर टू द राज्यसभा? स्पेशल पावर इसमें देखिए 123 नहीं है, 368 नहीं है, 249। किस अनुच्छेद के अंदर राज्यसभा की विशेष शक्ति है? वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन? नीति बनाना, करों का वितरण, बजट तैयार करना, योजनाओं की समीक्षा करना। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, करों का वितरण करना। ठीक है।
तो इतनी बातें हो गई अभी। कितने क्वेश्चन हो गए? 55 के 54 क्वेश्चन हो गए। 54 और बचे 45 और बचे हैं। ग्राम सभा का प्रमुख कार्य क्या है? द व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ग्राम सभा? योजनाओं की निगरानी करना। आंसर नंबर बी करना। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सिंपल सा है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों का प्रावधान है? उच्च न्यायालय दैट मीन्स हाई कोर्ट 214 आर्टिकल नंबर 214। भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा, अ, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैसे ए नंबर, लोकसभा से ही प्रोसेस की चालू होती है राष्ट्रपति को हटाने की। पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद कौन-कौन से हैं? तो इसमें सीधा का सीधा आप लोग को याद रखना है आर्टिकल नंबर 243 टू 243 ओ। ए नंबर। चुनाव आयोग के कितने आयुक्त हो सकते हैं? हाउ मेनी कमिश्नर्स कैन बी इलेक्शन कमिश्नर्स हैव? कित ए सॉरी सॉरी हाउ मेनी कमिश्नर्स माने इलेक्शन कमीशन में कितने कमिश्नर हो सकते हैं? तो दैट इज मैक्सिमम 3, अधिकतम बी नंबर। 1 मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। अंडर व्हिच आर्टिकल डज द गवर्नर हैव द पावर टू इश्यू ऑर्डिनेंस? बढ़िया प्रश्न है भैया। तो ऑर्डिनेंस किसके अंतर्गत आता है? तो 213 के अंतर्गत गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस जारी करेगा। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जनरली 5 वर्षों का होता है, बीच में भी इधर-उधर कर सकते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में कितने प्रकार के न्यायालय हैं? 2, 3, 4, 1। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। आप अगर भारत में कितने प्रकार के न्यायालय हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट गिनेंगे, हाई कोर्ट गिनेंगे और इसके बाद आपको लगेगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर सेशन न्यायालय है, तो मोस्टली 3 है, ठीक है ना? कौन-कौन से? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय, ये समझिए। भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? हु प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया? कौन करेगा? संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा आपका सी नंबर, दैट इज योर न्यायपालिका। भारत में पहली बार पंचायत राज व्यवस्था कब शुरू हुई? भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हो गई? तो सी नंबर करेक्ट हो जाएगा 1959 में, है ना? भारतीय संसद में धन विधेयक पारित होने के लिए किन्हीं 2 सदनों की सहमति? भारतीय संसद में धन विधेयक पारित होने के लिए किन्हीं 2 सदनों की सहमति ज़रूरी है कि नहीं है? ये क्या पूछना चाह रहे हैं? तो आपको आंसर इसमें आएगा नहीं है। इसका मतलब सर्वे सर्वा कौन है? लोकसभा और लोकसभा का अध्यक्ष। इसमें आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भैया, ठीक है ना? धन विधेयक से रिलेटेड राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू म्युनिसिपैलिटीज? भैया क्वेश्चन नंबर इसका सी 74वां यानी 74th आएगा, ये करेक्ट आंसर। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वीवी गिरी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? व्हाट काइंड ऑफ बॉडी इज इलेक्शन कमीशन? बढ़िया प्रश्न है, संवैधानिक है ये, यानी आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संवैधानिक है। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर था? ऑन व्हाट बेसिस वर माइनॉरिटीज रिप्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? धर्म, जाति, संप्रदाय, प्रतिनिधित्व। हाँ, ऑन व्हाट बेसिस, जल्दबाजी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। ऑन व्हाट बेसिस वर माइनॉरिटीज रिप्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? धर्म, जाति, संप्रदाय। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, कम्युनिकल रिप्रेजेंटेशन। भारत का संविधान किस प्रकार का है? लिखित, अलिखित, कठोर, लचीला?
सब कुछ है, लेकिन आपको आंसर नंबर इसमें लगाना है लिखित। लेकिन ना ही कठोर है, ना ही लचीला है, अलिखित तो है ही नहीं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, तो 1/3 सदस्य कितने वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? हर वर्ष, हर 2 वर्ष में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना, इन्फोर्सिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अनिवार्य वैधानिक कर्तव्य, न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं, तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं। पंचायती राज किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? पंचायती राज इज प्रोवाइड अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 40। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? टू whom इज रिपोर्ट ऑफ सीएजी कम? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, वित्त आयोग? ये बढ़िया प्रश्न है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। संसद होगा, संसद में रिपोर्ट सीएजी की सबमिट की जाती है भैया। मौलिक अधिकारों से संबंधित विवादों में अंतिम निर्णय कौन देता है? हु गिव द फाइनल डिसीजन इन डिस्प्यूट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स? तो आंसर नंबर बी है, सुप्रीम कोर्ट। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है? कब बुलाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि जब भी मतभेद होता है किसी भी विधेयक पर, यानी आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, किसी भी विधेयक पर मतभेद होने की स्थिति पर। राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार किस अनुच्छेद में है? इमरजेंसी पावर द प्रेसिडेंट आर गिवन अंडर विच आर्टिकल? तो आर्टिकल नंबर ए हो जाएगा आपका 352, है ना। 356 में क्या है? 356 में है आपातकालीन ही है, राज्यपाल में राज्यों में राज्यपाल शासन लागू करना। 360 में क्या है? वित्त फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि अभी तक नहीं लागू हुई कभी। संसद की शक्तियों में संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 368। चलिए, भारत का संविधान मूलतः कितने भागों में विभाजित था? तो भारत का संविधान मूलतः विभाजित था 22 भागों में, अभी भी है। 25-25 भाग नहीं है। आर्टिकल नंबर सॉरी, हाँ, कोई 25 भाग नहीं, 22 भाग अभी भी है। और कोई अगर कहे कि 400 प्लस आर्टिकल है, नहीं, कोई मुझे दिखा दे 396 396 ही वो दिखा दे तो मैं जान जाऊँ। तो 395 अनुच्छेद है और आपका 22 भाग है, ठीक है ना? उसके पार्ट सब अलग है ज़रूर, लेकिन अगर कोई 23वां भाग दिखा दे, मुझे 396वां आर्टिकल दिखा दे तो नहीं हो सकता ऐसा। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? आंसर नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। कौन सा आयोग पिछड़े वर्गों के लिए गठित हुआ था? तो मंडल आयोग जो है पिछड़े वर्गों के लिए आयोग गठित हुआ था। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 25 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1900? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, दैट इज योर 15 जनवरी 1950। संविधान के प्रस्तावना में कौन से शब्द है? तो धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, लोकतंत्र, सभी हैं। आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किसकी रिपोर्ट जरूरी है? हुज रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रेसिडेंट रूल्स? सबसे पहले किसी भी उसमें राज्यपाल की रिपोर्ट बहुत जरूरी है। लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करेगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसीलिए बनाए ही जाते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अभी लोकसभा अध्यक्ष अपने देश के कौन है? तो है ओम बिरला जी, कोटा लोकसभा सीट से आते हैं। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? क्वेश्चन ये रिपीट नहीं हुआ, मैं पहले ही बताया था, वित्त आयोग से रिलेटेड है। भारत के संविधान में संघीय और एकात्मक दोनों विशेषताएं हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? अर्धसंघीय संविधान, यानी आंसर नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, अर्धसंघीय संविधान, है ना। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति किस पर निर्भर करती है? राष्ट्रपति की मर्जी, राज्य की विधानसभा, केंद्र सरकार की सलाह? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार की सलाह पे डिपेंड करता है।
भारतीय संसद की कार्यवाही किस भाषा में होती है? भारतीय संसद की कार्यवाही किस भाषा में होती है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों। वहाँ कई लोग होते हैं, इसलिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों होती है। उच्चतम न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो करेक्ट इसका आंसर है आपका दिल्ली। संविधान के अनुसार भारत का राज्य क्षेत्र किसमें शामिल है? राज्य में केंद्र शासित प्रदेश, भारत द्वारा शासित कोई भी क्षेत्र, तो उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज योर डी। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? बहुत बढ़िया प्रश्न है। अन्ना हजारे 2013 करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए रिट, मौलिक अधिकारों की रक्षा। निर्वाचन प्रक्रिया न्यायपालिका नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ बाध्यकारी नहीं है। मौलिक अधिकार, आपराधिक दंड, ठीक है। आंसर नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, बाध्यकारी नहीं है। राज्यपाल अपने विवेक पर क्या कर सकता है? मुख्यमंत्री को नियुक्त, विधानसभा भंग, अध्यादेश जारी, विधेयक पारित। विधानसभा को भंग तो नहीं कर सकता, अध्यादेश जारी नहीं, विधेयक पारित नहीं, मुख्यमंत्री को नियुक्ति कर सकता है भैया, है ना। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? व्हेन वाज द लास्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा आपका 24 जनवरी 1950। आखिरी प्रश्न में हम लोग पहुंच गए हैं। स्वागत करिए 100 क्वेश्चंस का। भारत का संविधान कब अपनाया गया है? तो 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, तो 26 नवंबर 1949, दैट इज ये डेट है अपनाने की। 9 दिसंबर को क्या हुआ था? फर्स्ट बैठक हुई थी। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हुआ। 26 नवंबर 2000 को अपनाया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ। तो ये रहे प्रश्न, 100 प्रश्न। यूनिट नंबर 7 भारत में राजनीतिक संस्थाओं से आपको कोई अगर डाउट, क्वेरी, आपको कुछ डिमांड, कौन से यूनिट का आपको पढ़ना है तो आप कर सकते हैं कमेंट में। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।